Good evening, friends. So we'll start with where we left. So we'll begin with the Bhakti and Sufi movement. So Bhakti and Sufi movement arose in the medieval. Approximately the year here is written as. Bhakti movement was there at the time of 8th century as well, and it was reincarnated in the 15th and 16th century. And regarding Sufi movement, it was related to the Islam. So it was during medieval only that Sufism was flourished in India. अब हम देखते हैं कि ये काफ़ी ये वाला टेबल हमने पहले भी देखा है और ये इम्पॉर्टेंट टेबल है, हम याद करना ज़रूरी है। अद्वैतवाद, ये अद्वैतवाद मतलब नॉन डुअलिटी, दैट कि सब एक ही है, ये शंकराचार्य कहते हैं। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैत अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत और पुष्टि मार्ग शंकरदेव एक शरण सेक्ट। ठीक है, फिर हम भक्ति मूवमेंट देखते हैं तो इसका राइज हुआ था द्रविड़ एरा में, एंड विथ द राइज ऑफ शंकराचार्य इन 8th सेंचुरी ये भी आगे हुआ। इसका स्प्रेड साउथ इंडिया से शुरू हुआ है, फिर उसके बाद ये नॉर्थ इंडिया में फैला। तो वैष्णव और शैव सेक्ट के जो अलवर और नैनार सेंट्स थे रेस्पेक्टिवली, उनको क्रेडिट दिया जाता है इसके स्प्रेड के लिए। और 15th और 16th सेंचुरी एडी में ये फिर रीइनकार्नेट हुआ थ्रू वेरियस टीचर्स, जैसे कि रामानंद जो थे पहले प्रमोटर थे भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। ये 13th सेंचुरी एडी में पैदा हुए थे प्रयाग में, एंड ये सगुन ब्रह्म थे, ही बिलीव्ड इन सगुन। जैसे हम सगुन और निर्गुण मतलब कि ही बिलीव्ड इन गॉड। निर्गुण मतलब कि वो किसी भगवान के फॉर्म को या आइडल की पूजा नहीं करते, और सगुन मतलब दे आइडियल की पूजा करते थे। फिर उसके बाद कबीर जो थे इनके वन ऑफ द डिसिपल्स थे, हिंदी लैंग्वेज मेनली था इनका। फिर कबीर की बात करें तो इनकी ये बाई कास्ट ही वॉज अ जुलाहा, सो ही वॉज ब्रॉड बाई जुलाहा कपल, एंड इनकी टीचिंग्स का कंपैरिजन बीजक में है, बीजक इनका कंपाइलेशन है। देन कंपोजिशन इनकी सखी सबद रामैनी है। अब हम देखते हैं ज्योतिर्लिंगास जो कि 12 है। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, सोमनाथ, त्रिंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम, केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और अब हम देखते हैं कि गुरु नानक जी के बारे में देखते हैं हम कि इनका जन्म 15th सेंचुरी के अराउंड हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में, और ही डाइड इन 16th सेंचुरी। इन्होंने इस्टेब्लिश किया सिखिज़म एट द टाइम ऑफ सिकंदर लोधी, और सिखिज़म इज़ बेस्ड ऑन मोनोथीज़म और निर्गुण ब्रह्म। ही वॉज अ निर्गुण ब्रह्म कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता। देन लंगर जो है, फ्री कम्युनिटी किचन जो है, इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड ये इनका स्टेटमेंट है कि गॉड ओनली नोज़ द क्वालिटी ऑफ पर्सन बट ही डज़ नॉट आस्क अबाउट कास्ट एज देर इज़ नो कास्ट इन अदर वर्ल्ड। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र में नामदेव जो थे, इन्होंने पॉपुलराइज़ किया था भक्ति। विठोबा खेचर इनके गुरु थे, वरकारी सेक्ट से ये रिलेटेड थे। एंड इनिशिएशन ऑफ मिस्टिक लाइफ ऑफ नामदेव, ज्ञानदेव, इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड्स यूबिक्विटस फॉर्म, सम लिरिकल वर्स कंबाइंड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। अब हम देखते हैं सूफी मूवमेंट। तो सूफी मूवमेंट जो है अफ़गानिस्तान में शुरू हुआ था, और इसके फाउंडर्स थे अबू इशाक शमी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दल। अब हम आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये आए थे मोहम्मद गौरी के टाइम पे इंडिया में, और इन्होंने अजमेर में अपना रेसिडेंस बनाया। इनको फर्स्ट सूफी सेंट भी बोला जाता है, और ये डाइड इन 13th सेंचुरी। हिज गुरु वॉज ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी। फिर बाबा फरीद, इनके कपलेट्स हम काफ़ी देखते हैं पॉपुलराइजर सोशल मीडिया पे भी। तो ये चिश्ती सिलसिला को इन्होंने पॉपुलराइज़ किया, और ये बलबन के सन इन लॉ थे। इनकी कंपोजिशन गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हैं। देन निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, ये बाबा फरीद इनके स्पिरिचुअल गुरु थे। दरगाह दिल्ली में इन्होंने बनवाया था, और इनके अदर नेम्स थे महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया। ही रिफ्यूज़ टू मीट अलाउद्दीन। निज़ामुद्दीन औलिया का जिक्र इस वजह से भी होता है। देन शेख सलीम चिश्ती, इनका टाइटल दिया गया था शेख उल हिंद।
जहांगीर वॉज बॉर्न फ्रॉम हिज ब्लेसिंग्स। ओके, फिर कादरी ब्रांच, ये सूफीज़म का ही ब्रांच है जिसके फाउंडर हैं शेख मोइनुद्दीन कादिर जिलानी। फर्स्ट प्रीचर शाह नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी थे। फिर है नक्शबंदी सिलसिला, फाउंडेशन 4th सेंचुरी में, फाउंडर थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा बाकी बिल्ला, चीफ प्रमोटर इन इंडिया। शेख अहमद सरहिंदी, बाकी बिल्लाज डिसिपल। प्रोपगेशन ऑफ वजाहत उल शुहूद, अपोजिशन टू म्यूज़िक, ही अपोज लिबरल पॉलिसी ऑफ अकबर। इनके फेमस फॉलोअर औरंगजेब थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। तो सूफ़ी सेंट शाह मोहम्मद गौस एक्सेप्टेड कृष्णा एज औलिया। सूफ़ी सेंट्स के प्लेस ऑफ रेजिडेंट को खानका बोलते हैं। और फिर बाकी सूफ़ी रिलेटेड है, मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू सल्तनत पीरियड, तो ये आप देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, काफ़ी डिटेलिंग इसमें दी हुई है, हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें देख ही रखी है। अब आते हैं मुग़ल डायनेस्टी पे। तो मुग़ल डायनेस्टी जो था वो बाबर से शुरू हुआ, फिर 1526 में जब उन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफ़ीट किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तब उनकी एंट्री हुई और इनको टाइटल ऑफ कलंदर भी दिया गया था। ही वॉज द फर्स्ट एम्परर। ओके, और इनका फुल नेम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स जो इन्होंने लड़े थे वो थे बैटल ऑफ घाघरा महमूद लोदी के साथ, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम सुजुकी बाबरी है, बाबरनामा है, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है। इसमें मेंशन है 2 हिंदू किंगडम्स का, मेवाड़ और विजयनगर का, और इसका ट्रांसलेशन पर्सी लैंग्वेज अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। आर्टिलरी जो है वो लेड बाय उस्ताद उल कुली बिकॉज ऑफ जनरसिटी। गन्स वर फर्स्ट यूज़ इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। गन्स पहली बार इंडिया में यूज़ हुआ था ड्यूरिंग हिज टाइम। ओके, फिर हम देखते हैं बाबर के बाद हुमायूं आए। तो हुमायूं और शेरशाह कॉन्टेम्प्रेरीज थे, तो दोनों के बीच लाइक देयर वर बैटल्स बिटवीन देम, और ड्यू टू शेरशाह हुमायूं को काफ़ी दिन तक नहीं, काफ़ी साल तक देश के बाहर रहना पड़ा और इस टेरिटरीज़ के बाहर रहना पड़ा। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने कम बैक किया। तो हुमायूं देखा जाए तो उन्होंने 4 मेन वॉर्स हुई हैं उनकी। पहली जो 1532 में हुई है उसमें जीते हुमायूं, फिर 39 में शेरशाह जीते, फिर 1540 में हुमायूं फिर से हार गए शेरशाह से, फिर फाइनली 55 में वो जीते और फिर वापस वो एम्परर बने। फिर शेरशाह की हिस्ट्री थोड़ी देखें तो उनको काफ़ी इनके रिफॉर्म्स की वजह से भी याद किया जाता है, जैसे कि ये कॉइनेज सिस्टम, रुपया ऑफ सिल्वर, और फिर इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किए थे बिल्डिंग्स के, ग्रैंड ट्रंक रोड का कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया था। तो ये कहा जाता है कि जो इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर, मिलिट्री एंड अदर में, अगर ये कुछ काफ़ी अर्ली एज में ये मर गए थे, so if you would have been lasted then there would have been a different picture overall of India, it is said। फिर है अकबर, हुमायूं के बाद अकबर। तो अकबर was born in 1542 and his guardian was Bayram Khan. He was the prime minister. Then in 1562 he abolished slave system. 63 pilgrimage tax abolished. 1564 jizya tax abolished. So he was very kind of considered a liberal ruler, and he was very much tolerant toward various religious practices also, and moreover he started his own religion, Din-e-Ilahi, in 1582, which contained basic principles of religions that were acceptable to everyone, and it was based on Sufi pantheism. Abu Fazl was the head priest, and among Hindus it was accepted only by Berber. फिर आईने दहशाला जो था ये भी स्टार्ट किया गया था अकबर द्वारा, एंड इसका एक्चुअल पायनियर टोडरमल थे। ओके, सो इसको टोडरमल सेटलमेंट भी बोला जाता है। फिर मीर बख्शी की पोस्ट इन्होंने शुरू की, रीब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, जो कि अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे भी हमने देखा था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस की जाती थी। फिर इन्होंने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, सो जो कि इनके तक तो सक्सेसफुल रही, लेकिन आगे चल के ये कारण बन गई मुग़ल एम्परर के डिक्लाइन का। तो मनसबदारी में मनसबदार होते थे। मनसब मतलब कि कैटेगरी या पोस्ट, मनसबदार जो पोस्ट ऑफिसर्स को दिए जाते थे वो,
और ये बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम था and they were imported from Central Asia and he started in 11th year of his reign. 3 तरह के थे, मनसबदार, आमिर, आमिर आज़म। फिर हम देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। फिर जहांगीर आएंगे। सो रिगार्डिंग जहांगीर देखिए इनके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, वो है कि ट्रीटी ऑफ चित्तौड़गढ़, जहांगीर रिटर्न चित्तौड़ बैक टू राना। नूरजहाँ की वजह से काफ़ी पॉपुलर रहे ये। विलियम हॉकिंस इनके टाइम पे आए थे, ईस्ट इंडिया की कंपनी के एम्बेसडर एंड फर्स्ट इंग्लिशमैन टू अटेंड मुगल कोर्ट। ओके, ही वॉज फेमस फॉर हिज लिटरेरी पेंटिंग्स, लाइक ही वॉज अ बेस्ट पेंटर्स एंड देयर वर अदर्स ऑल्सो। जहांगीर्स टर्म इज़ इन लाहौर। ओके, फर्स्ट वर्क यूज़ ऑफ पिट्राडुरा। फिर शाहजहाँ आए। शाहजहाँ इज़ नोन फॉर हिज द ग्रेट आर्किटेक्चर्स दैट ही बिल्ट। तो इनका कोरोनेशन आगरा में हुआ और इन्होंने कैपिटल जो है दिल्ली वापस किया आगरा से एंड ही वॉज गिवन टाइटल ऑफ दिस। एक्सपेंशन किया इन्होंने एम्पायर का एंड इन सम एरियाज ही लॉस्ट एज वेल। इनका रेंज जो है गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड कहा जाता है। एंड इफ़ यू सी द आर्किटेक्चर, जामा मस्जिद, आगरा ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, रेड फोर्ट, शीश महल, मोती मस्जिद, these all were built during his reign. Then comes Aurangzeb, who was the last strongest ruler, one of the strongest ruler in Mughal. After that, the kingdom began to decline. So there were succession wars, and he was able to defeat his brothers, mainly Dara Shikoh, and he was coronated as the emperor. And about Aurangzeb, if you see, he revived jizya and he is said to be a very ruthless ruler. He was very much opposite to the previous good rulers that were there, and he stopped, like he participated very least in the cultural and the architecture activity because it thought that it was waste of state resources. Rather, he began his expansion and his south expeditions caused him a lot. Then we talk about Mughal administrations. So there were many administrative related features. Suppose one is मीर बख्शी। मीर बख्शी किसको बोलते थे? हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोलते थे एंड इनके पास कंट्रोल रहता था प्रोविंसेस का और ही यूज्ड टू सुपरवाइज द रेवेन्यू ऑफिसर्स एज वेल। Then Madad-e-Maash was a revenue-free grant land to be given to scholars and religious persons. मनसबदारी हमने देखा, ज़ात और सवार के बेसिस पे मनसब कैलकुलेट होता था और हर मनसबदारी की रैंक जो है उनके कितने मनसब है उसके बेसिस पे डिसाइड होते थे। ओके, फिर कॉइन्स का देखें तो कास्टिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स सब होते थे। अकबर जो थे, कॉइन्स विथ राम सीता फिगर, कॉइन्स कंटेनिंग राम सिया रिटन इन देवनागरी इंस्क्रिप्शन। देन जहांगीर ने क्या करते थे? प्रिंटेड हिज फेस ऑन कॉइन, नेम ऑफ नूरजहाँ अलॉन्ग विद जहांगीर ऑन सम कॉइन्स। फिर मुग़ल म्यूज़िक एंड पेंटिंग देखे तो तानसेन एक पॉपुलर म्यूजिशियन थे उनके टाइम के जो कि अकबर के कोर्ट में थे और इनका ओरिजिनल नेम रामदानु पांडे था। ये वन ऑफ द नवरत्न से थे एंड इनसे पहले ये राजा रामचंद्र के कोर्ट में थे एंड अकबर गिवन हिम द टाइटल ऑफ कंठ भरनवनी विलास। देन मोहम्मद शाह रंगीला, ये ख्याल सिंगिंग करते थे औरंगज़ेब के टाइम पे एंड हिज म्यूज़िक वाज एंटी इस्लामिक सो ही वाज बैंड। पेंटिंग्स देखे तो हुमायूं वाज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल स्टाइल, हुमायूंस पेंटर थे मीर सईद अली ख्वाजा अब्दुस समाद। अकबर के पेंटर थे दसवंत बसावन। जहांगीर पेंटर्स। देन अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू जहांगीर। देन वी सी दैट मुग़ल लिटरेचर में गुलबदन बेगम जो कि बाबर की बेटी थी, शी वाज सिस्टर ऑफ हुमायूं। ओके, और इसीलिए उन्होंने हुमायूं नामा इनकी एक कंपोजिशन है। कुछ बुक्स हैं उनके ऑथर हैं, आप देख लीजिएगा इसको पॉज करके। फॉरेन ट्रैवलर्स में देखें तो ट्रैवनियर ये शाहजहाँ के टाइम पे आए थे और इन्होंने जर्नी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी। बुक जो थी ट्रैवल्स इन इंडिया।
मनुची दाराशुको के आर्टिलरी ऑफिसर थे. ओके, देन सम मिसलेनियस इंफॉर्मेशन अबाउट मुगल पीरियड. सो हेमू के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स, वॉर्स, इंसिडेंट्स जैसे बैटल ऑफ हल्दीघाटी, अकबर वर्सेस राणा प्रताप. ओके, तो ये आप पॉज करके देख लीजिएगा एक बार. नाउ कम्स गुरु नानक एंड सिक्स एक्ट. तो हम देखें तो ये इतना पूछता तो नहीं है, लेकिन हम एक बार ये ऊपर देख लेते हैं कि जैसे हमने देखा सिखिज़म जो था वो गुरु नानक जी ने शुरू किया था. एंड हिज टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन मोनोथीज़म एंड निर्गुण ब्रह्म ही हिमसेल्फ वाज. कंपोजिशन शब्द एंड जापजी. सिख गुरु में ट्रांजिशन अगर आप देखा जाए तो गुरु नानक के बाद गुरु अंगद आए, फिर उसके बाद अमरदास जी ने, हम देखते चलेंगे कि अगर किसी ने बहुत इम्पोर्टेंट किया होगा तो गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने आदि ग्रंथ कंपाइल किया था. देन गुरु तेग बहादुर, इनको कैपिटल पनिशमेंट दिया था औरंगजेब ने. गुरु गोविंद सिंह, ये ही वॉज द लास्ट सिख गुरु, और इनके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा. देन कम्स मराठा स्टेट एंड फेडरेशन. सो मराठा भी ओवरलैपिंग था औरंगजेब के टाइम से, हम देख रहे थे उस समय ये वॉज स्टार्टिंग टू राइज. सो इट वॉज 1659 AD दैट द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस. फिर उसके बाद उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर, फिर उसके बाद ही वॉज कैप्चर्ड बाय औरंगजेब. ही वॉज गिवन टाइटल ऑफ छत्रपति. इन 1680 डाइड. और ये फंक्शन करते थे अपने अष्टप्रधान से. अष्टप्रधान उनके फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर के, तो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होता था, एंड ऑब्वियसली द किंग हैड ओवर राइडिंग पावर्स. फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था उसमें अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा आर्मी हुआ था, एंड ही वन द थर्ड बैटल ऑफ पानी वन, एंड दैट लेड पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिशर्स टू इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन आवर कंट्री. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. फिर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इट. देखिए, लेटर मुगल रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कुछ जैसे इसमें जो दिए हैं उनको देख लीजिएगा एटलीस्ट. जैसे बहादुर शाह से रिलेटेड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. फ़ारूक सियार का आप देख सकते हैं कि इन्होंने फरमान दिया था, गोल्डन फरमान इनका काफ़ी पॉपुलर है, जो ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू रिलेटेड या कमर्शियल इंटरेस्ट थे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ उससे. फिर मुग़ल एरा की सब मिसलेनियस चीज़ें दी हुई हैं, जैसे तुलसीदास जो थे वो कॉन्टेम्प्रेरी थे जहांगीर और अकबर के, और इन्होंने रामचरितमानस और विनय पत्रिका लिखी थी अवधी लैंग्वेज में. ओके, और इनका मेंशन आईन अकबरी जो कि अबू फजल ने लिखी है उसमें भी दिया है. ये डिवोटी और सेंट पोएट थे तुलसीदास जी. दैन टॉम्ब ऑफ अकबर. टॉम्ब ऑफ अकबर कहाँ पे है ये देख लीजिए आप बस. ये सिकंदरा अकबर में, आगरा में. दैन फोर्ट ऑफ आगरा, तुलसीदास. ये तुलसीदास जी के बारे में भी हमने ऊपर अभी देखा, तो इनके जो टेक्स्ट थे उसके लिए लिखा है ये. कंपोजिशन, जो फेमस कंपोजिशन और उनके क्रिएटर्स. एंड देन मिडिवल पीरियड इन ओवरऑल इस पेज में दिया हुआ है. मोस्टली हमने सब डिस्कस कर ही रखा है. ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, भक्ति सेंट्स, आर्किटेक्चर लोकेशंस, देन रूरल एंड देयर मेमोरियल, जहांगीरी महल, महाप्रभु चैतन्य, मिडिवल पोएट एंड कंपोजिशन, बरकारी सेक्ट, हल्दीघाटी वॉर. सो विद दिस वी कंप्लीट द मिडिवल पीरियड. और जो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो कि पूरी रीडिंग करनी पड़ रही थी, तो आप पॉज करके एक बार रीडिंग दे सकते हैं उस चीज़ को. ओके, सो इन द नेक्स्ट वन विल स्टार्ट विद द मॉडर्न हिस्ट्री. थैंक यू एवरीवन.